व्हाइटनिंग इंजेक्शंस की प्राइस क्या है? इसके अलावा जो इसके सेशंस होते हैं 8 से 12 सेशंस जो होते हैं, इनके दरमियान जो है वो पर सेशन जो है वो कितना गैप होना चाहिए? क्या 8 से 12 सेशंस के बाद जो है वो दोबारा आपको जो है वो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने जो ग्लूटाथायोन है उसके बारे में जो है वो एक डिटेल्ड डिस्कशन की थी, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ग्लूटाथायोन व्हाइटनिंग ड्रिप्स के बारे में उनको जो है वो मैंने कवर अप करने की कोशिश की थी। और उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो उनमें जो है वो एक कमेंट ये था कि जो व्हाइटनिंग ड्रिप्स हैं इनकी प्राइस क्या होती है। तो अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ों की एक कोई अगर एक स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ के अंदर जो है उसकी प्राइस जो होती है, तो इसी तरह व्हाइटनिंग जो ड्रिप्स हैं, जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस ग्लूटाथियोन के जो इंजेक्शंस हैं, इनकी प्राइस भी जो है वो मार्केट के अंदर वेरी कर रही होती है। अगर हम इनकी एक स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो मार्केट के अंदर ये मिनिमम जो है वो 4 टू 5,000 का जो एक मिनिमम इंजेक्शन है वो सेल किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप तकरीबन 8 से 12 सेशंस की जो प्राइस है वो एस्टिमेटेड जो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे ऊपर जो है ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग प्राइस बताई है कि 4 टू 5,000। और इसके साथ साथ जो है वो इसकी प्राइस जो है वो विद ब्रांड्स जो है वो बढ़ती जाती है। अगर आप अच्छा ब्रांड जो है वो उसके इंजेक्शंस लगवाएंगे तो उसको जो है उसके लिए आपको ज्यादा जाहिर सी बात है पे करना पड़ेगा। तो अगर आप जो है वो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाना चाहते हैं या अपना आपको जो है वो अपना रंग गोरा करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जब भी लगवाएं तो एक किसी भी अच्छी कंपनी का किसी भी एक अच्छे ब्रांड का जो है वो इंतखाब करें कि जाहिर सी बात है अगर आपने अपने ऊपर कोई खर्चा करना है तो एक अच्छी चीज जो है वो आप यूज करें। इसके बाद जो है वो सेकंड जो एक कमेंट था वो ये था कि ग्लूटाथियोन की व्हाइटनिंग ड्रिप्स के जो सेशंस होते हैं इनके दरमियान जो है वो कितना गैप होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आज एक इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद सेकंड इंजेक्शन जो है वो कितने दिन बाद जो है वो रिपीट किया जाता है। तो इसके दरमियान जो है वो वीकली गैप होता है। तकरीबन जो है वो 8 से 10 दिन या मिनिमम 7 डेज से पहले जो है वो हम नहीं लगाते। और 8 से 10 दिन के अंदर जो है वो सेकंड सेशन जो है वो इसका रिपीट किया जाता है। इसके अलावा जो है वो एक और क्वेश्चन था कि जब 8 से 12 सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और फॉर एग्जांपल एक पर्सन को जो है वो अपना एक रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है उसको किसी हद तक या काफी ज्यादा जो है उसको रिजल्ट मिल जाता है, तो उसके बाद क्या इन इंजेक्शंस को दोबारा लगवाने की जरूरत पड़ सकती है? तो उसके लिए जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी ग्लूटाथियोन इंजेक्शन जब आपके 8 से 12 जो इसके सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर आपका डिसाइड करता है कि आपको मेंटेनेंस डोज जो है इंजेक्शन की वो कितने टाइम के बाद जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो मिनिमम मिनिमम अगर हम इसकी बात करें तो मिनिमम ये होता है कि मंथली एक जो उसकी डोज होती है वो आपको एज अ मेंटेनेंस जो है वो ग्लूटाथियोन का वो आपको लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर हम इससे ऊपर बात करें तो 2 या 3 महीने के बाद भी ये वाले सेशन जो है वो रिपीट हो सकते हैं एज अ मेंटेनेंस डोज कि आपने जो एक ट्रीटमेंट ली है, आपने 8 से 12 सेशन जो है वो अपने ग्लूटाथियोन के जो है वो कंप्लीट किए हैं, तो उसके बाद उनका रिजल्ट्स को मेंटेन रखने के लिए जो है वो आपको मेंटेनेंस इंजेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरीज हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट वीडियो का जो है वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।